साथ विशेष मुलाकात में हैं श्री भीमसेन मीणा जी। हिंदी पत्रिका दिवस की आपको शुभकामनाएं। मेरा आपसे बहुत पुराना ये कह सकते हो रिश्ता है, जान की जान है। और मैंने आपको जब आप डीडी स्टार में शुरुआत में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते थे तब से आपको अभी तक मैं देखता आ रहा हूँ। और आपकी पत्रकारिता में ये कह सकते हो कि दम है। मेरे आज आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने पत्रकारिता में कैरियर बनाने के लिए कब सोचा और क्यों? क्या आपने अभी पत्रकारिता में डिग्री ली है? सर, मैं पत्रकारिता के बारे में कहूँगा कि मैं संयोगवश आ गया। और आज से अगर 20-25 साल पहले जाएं तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो सोचकर पत्रकारिता में आते थे। जर्नलिज्म से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं था, मेरा परिवार का भी बहुत नाता नहीं था। बस एक छोटा सा कनेक्शन ये था कि मेरे दादाजी श्री राम प्रसाद मीणा जी भोपाल विनिधीकरण आंदोलन में शामिल रहे थे। अच्छा। शंकर दयाल शर्मा जी के साथ काम करते थे। तो 2 आंदोलन उन्होंने किए, 2 बार जेल भी जाना पड़ा उनको। तो वो कनेक्शन था जिसकी वजह से मैं राजभवन आया करता था उनके साथ। अच्छा। राजभवन आना, सीएम हाउस जाना, तो दिमाग में ये तस्वीर बनती थी कि सीएम हाउस क्या होता है, बड़ी जगह है। तो वहाँ पर मैं कुछ लोगों को सुनता देखता, उन्होंने कहा यार ये पत्रकार है। तब भी बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रहा। हुआ ये कि जब मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की, मुझे आगे की पढ़ाई करना था, भोपाल आना था। उस दौरान किसी मित्र से बात हुई और उससे कहा कि भाई मुझे यार काम दिलवाओ। तुमने कहा काम है, करोगे क्या? तब आपने बहुत जानते होंगे, बड़े पत्रकार है राजेश बादल जी। बादल जी की एक न्यूज़ एजेंसी थी द टेली न्यूज़, और मध्य भारत की, मध्य क्षेत्र की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी थी। इसमें खबरें वो लोग प्रोवाइड कराते थे। उस न्यूज़ एजेंसी में मुझे काम मिला असिस्टेंट कैमरामैन। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वहीं मुझे एक रूम मिला रहने के लिए, किचन मिल गया। मुझे पढ़ाई करनी थी, मेरे सारे चीज़ें हो गई, तो मैंने चलो ये काम कर लेंगे। 2 साल मैंने एज ए असिस्टेंट कैमरामैन काम किया, रिसर्च वर्क किया, उनके ऑफिस में सारा काम, ऑफिस बॉय का भी काम किया। अच्छा। 2 साल में मेरे दिमाग में बैठ गया कि जर्नलिज्म करना है, बहुत क्लियर। क्योंकि उनकी एक लाइब्रेरी थी, उसमें ढेर सारी किताबें हुआ करती थी, और वो किताबें लगभग मैंने सारी पढ़ डाली। दिन भर पढ़ता था, रात भर पढ़ता था, मेरे पास समय रहता था, मैं पढ़ाई करता था। जर्नलिज्म की भी थी, बड़े बड़े पत्रकारों की थी। हमारे एसपी सिंह साहब, जिनको आज तक में बड़ा नाम माना जाता है, उनकी लिखी हुई किताबें थी। ऐसी तमाम किताबें पढ़ने के बाद लगा कि कोई व्यक्ति जर्नलिस्ट भी बन जाएगा तो समाज के बहुत काम आ सकता है। और वहाँ से मेरे दिमाग में था। और फिर मैंने शुरुआत की, वो थोड़ा फिर संघर्ष किया, अपनी अलग अलग संस्थानों में अप्रोच की, जगह बनाई। इस तरह से एक शुरुआत मेरी हुई। उसमें जब मेरी बादल जी से बात हुई तो उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई भी करना पड़ेगी और तुमको मेहनत करना, लिखना सीखना पड़ेगा। दैनिक भास्कर में और तमाम अखबारों में पत्र संपादक के नाम कॉलम आता था। मैं नियमित रूप से कॉलम लिखता, और उस कॉलम के लिखते लिखते मुझे खबर लिखने का हुनर आया। फिर वहाँ से छोड़ा मैंने, फिर छोटे छोटे अखबार में काम किया कुछ समय तक। फिर ईटीवी ज्वाइन किया, मैं हैदराबाद गया। हैदराबाद जाने के बाद में मैंने प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ली, और जब वापस आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही काम करता रहा। लगभग मैंने 2005 तक मिक्स वर्क किया, कभी प्रिंट में, कभी इलेक्ट्रॉनिक में, से चलता रहा। मेरा जो स्थायित्व आया, शुरुआत एक ठीक ढंग से मानिए 2006 में नवभारत से हुई। और नवभारत में मैंने प्रिंट में एज ए धर्म समाज के रिपोर्टर से, मुझे पंकज पाटिल जी को आप जानते होंगे, दोनों वो मेरे सिटी चीफ हुआ करते थे। मैंने वहाँ से शुरुआत की, वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद राज एक्सप्रेस, और फिर मैं टीवी स्टार आया। टीवी स्टार के बाद ये जर्नलिस्ट को मुकाम मिलना चाहिए, वो मुझे दैनिक भास्कर को टीवी स्टार प्रोडक्ट मिली। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म मेरे लिए पहला था, लेकिन मेरे सीनियर्स के सपोर्ट से, और वहाँ से आपको बहुत अच्छा नाम भी हुआ और काम भी आपने किया। जी जी बिल्कुल। एक चीज़ हमारे पास थी जो मुझे आती थी, वो आती थी मेहनत। क्योंकि किसान परिवार से दिन रात जुटे रहना। टीवी स्टार यही मांगता था कि भाई आप अगर एक खबर पे काम करें, लगे रहिए। और हम वो लगे रहिए वाले में लगे रहे। बाकी तकनीकी रूप से देखिए, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। हमने सीखा, हमको सिखाया, हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और उस प्रोडक्ट ने
हमें हीरो बनाया, मैं मानता हूँ डीवी स्टार नहीं होता तो मैं नहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं स्टार से बहुत जबरदस्त पहचान भी बनी और बहुत अच्छे आपने जो इन्वेस्टिगेशन किए उससे समाज पर भी इम्पैक्ट पड़ा, सरकार पर भी पड़ा। डेफिनेटली सर, ये तो और मेरे को लगता है कि उस समय मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले डर के रहते थे कि कहीं डीडी स्टार में हमारा कुछ आ नहीं जाए। मुझे याद है 2-3 खबरें बहुत बड़ी थी, हालांकि जिनके खिलाफ खबरें की उनसे संबंध ठीक है। तो ये मैं नए जर्नलिस्टों को बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी खबर को आप पर्सनल एजेंडा मत बनाइए। हाँ, कई बार ये होता है कि आदमी ने खबर की तो मेरी उससे दुश्मनी हो गई। मैंने कई खबरें की, कई लोगों के खिलाफ खबरें की, कभी भी किसी अधिकारी से मैंने व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पे बात नहीं की, बहुत ही सहज तरीके से बातचीत की और साफ तौर पे बताया भाई मेरे पास ये खबर है, मुझे करना जरूरी है। खबर की, खबर पब्लिश हुई, छपी, उनको बुरा लगा, इम्पैक्ट भी हुआ, लेकिन आज भी मेरे कई लोग मित्र हैं और बहुत अच्छे संबंध है। डीवी स्टार ने ही मुझे एक मुकाम दिया, पहचान दी और आज उसके कारण मैं तमाम जगह सम्मानित भी होता हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, तो इसका क्रेडिट भी डीवी स्टार है। तो अगर मेरा एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप शायद पहले दे चुके हैं। किस मीडिया संस्थान से आपको बहुत सीखने को मिला और निर्भीक होकर काम करने का मौका मिला, तो वो डीवी स्टार ही है। देखिए सभी ने सिखाया, मैं ओवरऑल डीवी स्टार में भी लंबा समय रहा। हाँ, मैं अगर बादल जी के साथ रहा तो उन्होंने भी एक ही बात कही, डटे रहो, लड़ते रहो, और उनकी जर्नलिज्म खुद बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ करती थी। नवभारत में आए तो वहाँ की जो सीमाएं थी, क्राइम रिपोर्टर का हूँ तो जो खबर होती थी वो हम लिखते थे, उससे ज़्यादा हमने कभी डीवी स्टार का नेचर ही था कि इन्वेस्टिगेशन करना और निकालना। तो मेरी जो टोटल लर्निंग और शेयरिंग रही, जो जितना भी मैंने सीखा वो डीवी स्टार सीखा, मतलब वो मेरी पाठशाला भी मान सकते हो आप। बाकी क्योंकि उसमें बहुत लंबा समय थी आपने। लंबा समय में रहा और भास्कर में एक चीज़ ये रही है, वो अपने जर्नलिस्ट को हमेशा अपग्रेड करते हैं, वो हमेशा उनको कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं और वो भविष्य की जर्नलिज्म के हिसाब से अपने रिपोर्टर को तैयार करते हैं। हाँ, वो तो उनका इनोवेशन तो हमेशा वो इस कारण से कहीं ना कहीं हमको आगे हैं। आपने डीवी स्टार में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में काफी समय तक काम किया और आपके काम की सराहना की गया है ना। इस दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो युवा खोजी पत्रकारिता में आना चाहते हैं, उनको आप क्या राय देंगे? दो तरह की चुनौतियाँ बहुत रही। पहली, मैं लोकल था तो संबंध बहुत आड़े आते थे, लोग जानते थे, उन्होंने कहा अरे यार तुम तो यहीं के हो और कैसे खबर करोगे। तो पहली है कि आप खबर और संबंधों को अलग अलग रखना, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, बैलेंस बनाकर रखना। हमको खबर भी करना है क्योंकि अखबार की डिमांड है और हमें संबंध कायम रखना है क्योंकि हम उसके दुश्मन नहीं। एक चुनौती जब भी आएगी तो आपको क्लियर रखना है कि हमें अगले आदमी को साफ साफ बता के रखना है कि भाई हम ये खबर कर रहे हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद है खबर छापना। यदि आप सही हैं तो आप बताइए और नहीं है तो फिर तो खबर जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी भी एक सोर्स की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। एक ने बताया आपको, यदि कागज है तो भी आप एक बार उस कागज को क्रॉस चेक जरूर करें। एक खबर थी, उस खबर में मुझे डॉक्यूमेंट मिले कोर्ट के दस्तावेज, मैंने उन दस्तावेजों को चेक करने के लिए दूसरे जिले में जाकर उस कोर्ट में फाइल को पूरी तरह से मैचिंग किया, मिलाया कि कागज वही है कि नहीं, क्योंकि राइट टू आरटीआई में तो मुझे मिले नहीं थे, जितना एक सोर्स ने प्रोवाइड कराए थे। वो कागज जब वेरीफाई किया तब मैंने खबर छापी, उसमें 1 महीने का समय मिला। 1 महीने के बाद जब खबर पब्लिश हुई तो उसको इतना इम्पैक्ट मिला। ऐसे ही कई सारी इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है, उसको क्रॉस चेक करना ही करना है। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का ये पहला रूल है। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट आते हैं, अब के दौर में तो और मुश्किल हो गया, फेक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं। ऐसे में आप उन डॉक्यूमेंट को चेक कर लें या संबंधित अधिकारी से एक बार बात कर लें। कई बार आपको लगता है कि मेरी खबर गिर जाएगी, तो आप बहाने में बात कर लें, सामान्य बातचीत के दौरान अपनी बात की तस्दीक कर लें। चुनौती आपके सामने रहेगी फैक्ट को चेक करना, उसको सही ढंग से आप चेक करते तो डेफिनेटली आप जर्नलिज्म आराम। पत्रकारिता मीडिया में अवसर तो बहुत है, फिर भी ये कह सकते हो कि अधिकतर मीडिया ग्रेजुएट्स को उचित रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ऐसा देखा गया है। इसके क्या कारण आप समझते हैं और कौन जिम्मेदार है? युवा को कौन सी स्किल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से? आप
रोजगार का मामला ऐसा है कि आज से 24 साल पहले जब मैं आया था इस लाइन में, तो भी संकट था। तब सैलरी बहुत कम होती थी, 1500 रुपये, 1200, 1000, ये एक पत्रकार को तनख्वाह मिलती थी। आज के समय में देखा जाए तो जिलों को भी, बड़े अखबार जिलों में जो उनके स्ट्रिंग है उनको भी वेतन देते हैं, पर स्टोरी हिसाब से पैसा देते हैं। तो पैसा बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है, ज़्यादा लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं और अवसर भी बढ़ रहे, कम नहीं हुए। पहले प्रिंट था, प्रिंट में अवसर कम थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक आए तो अवसर बढ़ गए। हालांकि ये कहा गया कि प्रिंट के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक आ गए तो प्रिंट खत्म हो जाएगा, पर प्रिंट खत्म नहीं हुआ, बल्कि तेजी से बढ़ा। नहीं, अब तो डिजिटल में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अब डिजिटल आ गया है, डिजिटल में एक बार फिर ये बात कही जा रही है कि डिजिटल आ गया तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का क्या होगा। मैं फिर कहता हूँ कि दोनों ही अपने स्थान पर चलेंगे। हाँ, वो तो विश्वसनीयता आज भी प्रिंट की है। आज भी अगर आपको खबर के बारे में जाना तो आप पहले देखोगे कि यार भास्कर में छपी या नहीं छपी, या जागरण में छपी या नहीं, तो वो जो विश्वसनीयता है वो तो अपनी जगह रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दायरा बदल गया, उसको डिजिटल पे शिफ्ट होना पड़ा है, तो अवसर तो लगातार पड़े हैं। दूसरी बात, केवल मीडिया में नहीं, जो बच्चे जर्नलिज्म कोर्स करते हैं उनके लिए पीआर एजेंसी में काम बढ़ गया है, उनके लिए पॉलिटिशियंस के यहाँ जो उनका पीआर सेल होता है उसमें काम बढ़ गया है, तो काम बढ़ा है। रोजगार मैं नहीं मानता, और जो आदमी काम करना चाहता है, जिसके पास डेडिकेशन है, मेहनत है, उसको रोजगार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर संस्थान को चाहिए आदमी दिल लगाकर तन मन से काम। हाँ, मेरे को तो रोजगार की कमी नहीं, केवल स्किल्स की कमी होने के कारण शायद और जर्नलिज्म में स्किल समय और स्किल का है। समय अभी सबको चाहिए ना, माइक मिल जाए जल्दी से और नेशनल चैनल पे खड़े हो जाए और उसके बाद में हम लाइव करना शुरू करें। नहीं, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि क्या आप करना चाहते हो, डायरेक्ट एंकर बनना चाहते हैं। मैंने कहा एंकर बनने में भी आपको हो सकता है कि 20 साल लग जाए। प्रॉब्लम यही है, इंस्टेंट चाहिए, नूडल्स की जनरेशन है ना, तो 2 मिनट में नूडल्स मिल जाता है, तो बस उसके बाद में न्यूज़ चैनल। यहाँ तो बहुत शिद्दत से सीखना पड़ता है, और हो सकता है आने वाली जनरेशन को ज्ञान लगे, पर हमारे सीनियर्स ने हमको सिखाया, आपने सिखाया, बाकी लोगों ने सिखाया, तो हम जो सीखे, हम प्रेस नोट बनाना सीखे, उसके बाद में तो आज हमें लिखने में दिक्कत नहीं, घंटों काम करने में समस्या नहीं होती है। हाँ, ये है स्किल्ड होना चाहिए, वरना क्या होगा, आप आउटडेटेड हो जाएंगे। नहीं, स्किल्स नहीं है, उसके कारण ही अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, बाकी तो काम की कमी है। हाँ, काम की कमी थोड़ी और है। अब तो देखिए ना, आपको जरूरत नहीं है, आपको अखबार में काम नहीं करना, आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करिए, आपका यूनिक कंटेंट है, आपको यूट्यूब पैसा देना शुरू कर देगा। हाँ। बशर्ते आप उस लेवल पे सोचें, नहीं, वो फिर उसमें बिजनेस माइंड होना भी जरूरी है, कोशिश चाहिए, मतलब आपको- स्किल्ड होगा हाँ। तो बिजनेस भी साथ साथ में, क्योंकि कंटेंट, सर इस लाइन में मुझे लगता है कंटेंट हमेशा ही राजा रहा है, किंग रहा है, हीरो जो होता है ना इस पूरी इंडस्ट्री का, वो है कंटेंट। यदि कंटेंट है आपके पास में तो आप इंडस्ट्री के स्टार है, कंटेंट नहीं है तो आप कुछ भी कर दीजिए, नहीं हाँ, पड़ेगा। तो असली चीज तो बस जिसके पास कंटेंट है उसका बिजनेस चल के आता है, हो सकता है काम आएगा। हाँ। बिजनेस माइंड, बिजनेस तो ऐसा है, आप एक मार्केटिंग हेड रखोगे कि भैया हमारी व्यूअरशिप इतनी है, आप बताओ कितना है, हाँ, तो बिजनेस नहीं, उससे ज़्यादा उसको जर्नलिज्म आना चाहिए। हाँ। तो ये अच्छा, आप मेरे को कुछ जानकारी चाहिए कि आपकी विशेष हॉबीज क्या है, क्या शौक है, और आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए। मेरे परिवार में माता पिता हैं, भाई हैं, और एक सिस्टर की शादी हुई, भाई की शादी हुई, मेरी पत्नी और 2 बेटियां हैं, खेतीयार हैं, किसान हैं, और जीवन में संतुष्ट हैं। बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, और कुल मिलाकर ये है कि मैं पारिवारिक रूप से, एक मेरी जॉइंट फैमिली है, हम लोग संयुक्त रूप से ही रहते हैं। दूसरा, हॉबी की बात करें तो मुझे घूमना फिरना सबसे ज़्यादा पसंद है। पहले क्रिकेट हुआ करता था, लेकिन अब मेरी क्रिकेट चॉइस नहीं रही। अब मुझे घूमना फिरना इतना ज़्यादा पसंद है कि जब भी मौका मिलता है मैं निकल जाता हूँ घूमने, और नई जगहों को तलाशना। जर्नलिज्म मेरा पैशन, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आता है इसमें। मैं इसमें पैसे से ज़्यादा जो मुझे संतुष्टि मिलती है, किसी एक व्यक्ति की मदद करके, कई बार हमारी खबरों से चेंज जो होता है, जो बदलाव करने की ताकत है वो है, तो वो इसी को मैंने अपनी हॉबी बना लिया। लिखना, ब्लॉगिंग करना, घूमना फिरना, ट्रैवल ब्लॉग बनाना, शूट करना, नई नई जगहों को लेकर वीडियो बनाना, ये आज के समय में मेरी सबसे ज़्यादा हॉबी है। किताबें मैं कभी कभार पढ़ लेता हूँ, मेरी बोलूँगा कि मैं बहुत पढ़ाता हूँ, ऐसा कतई नहीं है। लिखने का शौक है तो आजकल सोशल मीडिया पे अपने विचार लिखते हैं, बाकी जितना भी है वो
पूरा फोकस है मेरा घूमना फिरना, परिवार के साथ समय बिताना और जितना हो सकता है घूमना, बस ये मेरी। अभी आपके पास लीड कौन सी है आपकी? मैं इस समय दैनिक भास्कर के स्टेट ब्यूरो में हूँ और स्पेशल खबरें, ब्रेकिंग खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें करना हमारा ज़्यादा काम है। पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट। मैं विशेष संवाददाता हूँ और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में से जो भी एक्सक्लूसिव या ब्रेकिंग होती है, मूल काम हमारा। उसमें भी आप इन्वेस्टिगेटिव टाइप की भी खबर। आपको नेचर ही ऐसा बन गया कि कोई भी सूचना मिलती तो मैं अपना इन्वेस्टिगेटिव दिमाग लगा देता हूँ। हालांकि ब्रेकिंग में ये होता है कि तत्काल आपको देना चाहिए, पर कुछ खबरों को मैं चुन लेता हूँ, पिक करता हूँ, इस खबर में मुझे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो मैं उसका जो एक पार्ट है आज के समय में कर दिया, पर जो मुझे लगता है कि इसका लंबा इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो पैरेलल वर्क करता हूँ और मेरे बॉसेस से भी डिस्कशन करने के बाद में क्या इस पर लंबा काम करना चाहिए तो वो अनुमति देते तो करता हूँ। मेरा नेचर। भीम सिंह मीणा जी, आपसे बातचीत करके हमें आशा है हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगी जर्नलिज्म की, ज्ञान भी वो आपसे प्राप्त करेंगे और कुछ युवा जो पत्रकार बनना चाहते हैं शायद वो आपसे इंस्पायर होंगे कि अगर आपके पास जज्बा है तो आप केवल पत्रकारिता करें और कुछ नहीं करें। जिंदगी में बहुत कुछ आपको सीखने को भी चाहिए, बहुत कुछ करने को भी चाहिए, चैलेंजेस भी आप अगर लेना चाहते हैं तो मेरे को लगता है पत्रकारिता से अच्छा कोई शायद बिल्कुल पेशा नहीं है मेरे साथ। कई बार एक प्रसंग आया, बच्चे भी बोलते हैं कि आपने सरकारी नौकरी के लिए क्यों प्रयास नहीं किया। तो पहली बात तो मुझे पता नहीं था सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करते। जब पता चला तब तक मैं जर्नलिज्म में पूरी तरह से रम चुका था। मुझे समझ में आया कि सरकारी नौकरी में जाने के बाद में आईएएस भी बन जाएगा व्यक्ति तो उसको सरकार के मुताबिक काम करना है, उससे बाहर नहीं रहता। जर्नलिस्ट ऐसा है कि उसका संपादक रोकता है तो वो स्विच करता है, नौकरी छोड़ता है तो दूसरा ज्वाइन करेगा, पर वो करेगा अपनी मन की, यदि उसके अंदर वो आ गया तो संपादक को भी वो समझा सकता है कि पहली बात तो कन्विंस करना, कन्विंस हो जाए तो होते हैं संपादक, ऐसा नहीं होते वो आपकी बात को समझते हैं। मेरे साथ तो हुआ है। तो मुझे एक नेताजी बिल्कुल नौकरी से बाहर करवाना चाहते थे, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। मैंने अपने बॉसेस को बताया, मैंने कहा चिंता मत करो यार, तुम गलत नहीं हो, और संस्थान ने भरोसा किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल मेरी नौकरी चली गई, पर मेरे बॉस ने बोला इनके खिलाफ जितना एविडेंस ला सकते लाओ, और मैं गया और लेकर आया और एकदम बिल्कुल गम के साथ वापसी की। तो जर्नलिज्म में आप अपने मन की कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। आप हो सकता है कि आप खबर में कोई समझौता करना पड़ता है, जो में कई बार ऐसा होता है कि हमको संबंधों का या कई सारे कारण होते हैं, लेकिन 80% 90% आप अपने मन की खबर कर सकते हैं। लेकिन लोग ही ना करना चाहे तो गलत बात है, वरना रोकते नहीं है बहुत ज़्यादा। अखबार तो चाहता है कि लीडिंग न्यूज़ हो, बड़ी खबर हो, अगले दिन धमाका हो। न्यूज़ चैनल चाहता है कि आज सबसे पहले ब्रेकिंग हमारे पास हो, सबसे बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास हो। कुछ चीज़ों की रहती है कि आज ठीक है थोड़ा देख कर चलना है, वो चलना भी पड़ता है, तो पर मन का काम तो। भीम सिंह मीणा जी, आप आए और आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे आमंत्रित किया और इस पत्रकारिता दिवस के मौके पर आपने मुझे अपने मन की बात कहने का अवसर भी दिया, और पहली बार मैंने अपनों को खुद को लेकर कोई बातचीत की है, और इसके लिए थैंक यू सर। और आपका ये इनिशिएटिव बहुत शानदार है। मेट्रो मिरर की ये जो मुहिम है जर्नलिस्ट के बारे में जानने की, मुझे लगता है कि बेस्ट है, और इससे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जर्नलिज्म में आने वाला व्यक्ति अपने आप में बहुत सारे अनुभव लेकर चलता है, और उसके जीवन के अनुभव है किसी के काम है। तो आपने मुझे बुलाया और निश्चित तौर पर मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।